ये 16 साल का इकबाल है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा एक इलाका है, वहां पर इसका घर है। ये पिछले 5 साल से तालाब में रह रहा है। ये वीडियो आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, ये खबर बहुत वायरल है। अब तक आपने इसके बारे में सुना भी होगा। इस बच्चे को बीमारी क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाएगा, ये क्यों तालाब में रहता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि इस बच्चे को जो भी बीमारी है उसका इलाज अब रिलायंस हॉस्पिटल में होगा। ये बच्चा पिछले 5 सालों से तालाब में रह रहा है। इस बच्चे का ये कहना है कि जब वो तालाब में जाता है तो उसे अच्छा महसूस होता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसके स्किन पर उसे जलन महसूस होती है, उसे खुजली होती है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। उसे ऐसा लगता है किसी ने उसे जकड़ लिया है। इसका परिवार ये बताता है कि जब ये 11 साल का था तब थोड़ी थोड़ी इसको परेशानी हुई और जब इसके स्किन पर जलन होती थी तो ये पानी में चला जाता था। जब ये पानी में जाता था तो इसे अच्छा महसूस होता था। ऐसे में इस बच्चे को ये लगा कि इस परेशानी का इलाज या इसका जो समाधान है वो यही है कि वो पानी में चला जाए। तो साइकोलॉजिकली भी जब वो 11 साल का था और उसे ये परेशानी होती थी, वो तो बीच बीच में पानी में जाता था। उसके बाद से उसको यही ठीक लगने लगा और पानी में रहना ज़्यादा ठीक लगता था। वो पानी में ज़्यादा रहने लगा और जब वो 11 साल का था तब से लेकर अब तक यानी पिछले 5 सालों से ये बच्चा तालाब में ही रह रहा है। अब जब ये बाहर आता है तो बेचैन हो जाता है, कहता है कि ऐसा लगता है किसी शक्ति ने जकड़ लिया है और बहुत ज़्यादा स्किन पर इसके रैशेज हो गए हैं। इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खुजली होती है, जलन होती है और इसीलिए पानी से बाहर निकलने के बाद ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता, इसीलिए वापस पानी में जाता है। इस बच्चे को क्या परेशानी होती है, कैसा महसूस होता है, पहले सुनिए इकबाल क्या कह रहा है। ভিতর কামড়ায়, এই 2-5 কামড়ে খেলাই, সহ্য করতে পারিনি, দম আটকে যায়, খুব কষ্ট হয়। আবার সকলে পানিতে যাব, মাথা ব্যথা, চোখ মুখ সব ঘামিয়ে দিবে, গরম চাড়া ধরে যাবে। আর আমি সকলটা আগে খাবার খুব কম খেতাম, এখন মনে হয়েছে যত পাই তত খাই, তাই মনে হয়েছে। আর চোখ মুখ লাল করে দিচ্ছে একবারে। জলে পুকুরে থাকলে কি শরীরটা ঠান্ডা হয়, ভাল লাগে। इकबाल की परेशानी आपने सुनी। अब परिवार ये कह रहा है कि इकबाल को जब ये परेशानी होने लगी और वो तालाब में ज़्यादा रहने लगा, उसके बाद से आस पड़ोस के लोग भी हैं, वो भी देखते थे, परेशान होते थे, सबको चिंता होती थी उसकी। परिवार उसे हॉस्पिटल ले गया, जो पास के सरकारी अस्पताल वहाँ पर लेकर गया, उसका इलाज कराया। लेकिन इस इलाज से इकबाल को कोई भी राहत नहीं मिली, उसकी बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। परिवार का ये मानना है कि वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वो उसका इलाज किसी अच्छी जगह पर लंबे समय तक या ज़्यादा पैसा खर्च करके करा पाए, इसीलिए उसके इलाज को वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि उस इलाज से वो ठीक नहीं हो रहा था और इससे ज़्यादा कि उनकी वो सक्षम नहीं थे। इसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था देखकर, एक बच्चा कैसी भी स्थिति हो, सर्दी गर्मी धूप बरसात, तो पानी में रहता है। सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, खाते पीते हैं। वो खाता भी पानी में है, ये वीडियो देखिए, पानी में ही खाता है, वहीं से बात करता है, उसमें ही रहता है। अब वो एक उस तरह से उसकी दुनिया बन चुकी थी। लेकिन जब इसके वीडियो को शूट किया गया और उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया, आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया की पावर क्या है। सोशल मीडिया पर इकबाल का वीडियो आते ही वायरल हो गया और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों के मोबाइल तक जैसे ही पहुंचा, लोगों की सहानुभूति इकबाल के लिए जागने लगी। लोग कह रहे थे कि कैसे कोई बच्चा 5 साल से पानी में रह सकता है और कैसे इसे इलाज नहीं मिल रहा है। हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है, हर चीज़ का इलाज संभव है, हर बीमारी का इलाज संभव है, तो इस बच्चे की बीमारी का क्या कोई इलाज नहीं है और क्यों नहीं ये करा पा रहे हैं। धीरे धीरे जब ये वीडियो वायरल हुई तो पहुंची गाजियाबाद तक। गाजियाबाद के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर त्यागी, ब्रजपाल त्यागी। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने कहा कि वो इस बच्चे के इलाज का खर्चा भी उठाएंगे और इस बच्चे का इलाज भी कराएंगे और ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से बात की, स्वास्थ्य विभाग से बात की और इसके लिए उनको परमिशन भी मिल रही थी। परिवार पड़ोसी सब चाहते थे कि डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस बच्चे का इलाज कराए, किसी भी तरीके से इस बच्चे को ठीक कर दें। सब कुछ चल रहा था और इसके बाद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने क्या कहा, वो क्या सोचते हैं इस बीमारी के बारे में, पहले वो भी सुनिए। ये जो बच्चा सिर्फ तालाब में रहता है, तालाब से बाहर निकलते ही उसको कोई ईचिंग होने लगती है और वो फिर से तालाब में चला जाता है। सालों से ये प्रक्रिया उसकी चल रही है। इसकी जो बीमारी है, मैं
और मेरा बेटा डॉक्टर हर्ष जो स्किन का स्पेशलिस्ट है, अच्छी तरह हमने इसकी डायग्नोसिस बना ली है। और मैं इस वीडियो के जरिए आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा जहाँ भी है, अगर हर्ष हॉस्पिटल में आएगा जो कि गाजियाबाद में है, हम इसका प्रॉपर इलाज करेंगे और इसको पानी में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी नॉमिनल चार्ज दवाइयों का होगा वो उससे लिया जाएगा। बेड का और अस्पताल का इससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसमें हमारी जो एनजीओ है अवेकनिंग इंडिया, वो इसमें हेल्प करेगी और इसका हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ गाजियाबाद के डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस बच्चे का इलाज करना चाहते थे, वहीं इतने में ही जब ये खबर हर जगह फैली पूरे देश में, ये खबर मुंबई तक भी पहुंची और अनंत अंबानी तक भी पहुंची। अनंत अंबानी ने जैसे ही इस वीडियो को, इस बच्चे को देखा, इस खबर को सुना, वो भी परेशान हो गए। उन्होंने ये फैसला किया कि इस बच्चे का इलाज रिलायंस ग्रुप कराएगा और उन्होंने ये बात अपनी टीम को बताई कि इस बच्चे को लाया जाए यहाँ पर और रिलायंस हॉस्पिटल में इस बच्चे का इलाज कराया जाए। जैसे ही टीम को ये पता चला, उस बच्चे के बारे में जाना, घर का एड्रेस पता किया, रिलायंस ग्रुप का एक पूरी जो टीम है वो पहुंची पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में और उस बच्चे के घर तक पहुंची और बताया कि वो अनंत अंबानी इस बच्चे का इलाज कराना चाहते हैं। उस बच्चे को पूरा टेस्ट किया गया, उसको पूरा उसका असेसमेंट किया गया। उसके बाद देखा कि बच्चे को कैसे ले जाया जाएगा मुंबई। बच्चे को एयरलिफ्ट कर एयर एम्बुलेंस से मुंबई लाया गया। मुंबई में रिलायंस हॉस्पिटल में एक पूरा पैनल डॉक्टर का, एक पूरी टीम जो इकबाल का इलाज करेगी, पहले उसका टेस्ट किया, उसके बारे में जाना, पूरा असेसमेंट किया कि बच्चे को परेशानी क्या है और कैसे इसका इलाज कराया जाएगा, प्रॉब्लम क्या है, क्या सॉल्यूशन है, क्या मेडिकेशन है इसकी। तो एक पूरा ग्रुप है, पूरा पैनल है एक्सपर्ट्स का जो अब इकबाल को ठीक करने के लिए लगा हुआ है। और इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स हैं, एसएसकेएम हॉस्पिटल की एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि लंबे समय तक जब कोई इंसान पानी में रहता है या फिर पानी के संपर्क में रहता है तो उसकी त्वचा का मैसरेशन, यानी कि जो त्वचा है वो बहुत पिलपिली हो जाती है और बहुत ज़्यादा जब वो सॉफ्ट हो जाती है तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जब आप बारिश में ज़्यादा देर तक नहाते हैं या स्विमिंग पूल में, तालाब में या पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो स्किन है थोड़ी फूल जाती है और वो अजीब सी हो जाती है। तो सोचिए जब आप आधा 1 घंटा या 2 घंटा पानी में रहते हैं तो आपकी स्किन कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पिलपिली सी हो जाती है, फूल जाती है, अजीब सी हो जाती है। और उसको देख के आपको समझ में आता होगा कि अगर कोई इंसान 5 साल तक पानी में रहे तो उसकी स्किन कैसी होगी। त्वचा देखिए, आप वीडियो इसकी बाकायदा देखिए, ये इकबाल के पैर, इकबाल का हाथ कितना इन्फेक्टेड हो गया है। और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से बताते हैं कि जब बहुत ज़्यादा देर तक आप पानी में रहते हैं तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फट जाती है और उसमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो जाता है और ऐसे में हो सकता है कि इसकी वजह से भी वो और ज़्यादा इन्फेक्टेड होता चला गया हो। तो ये परेशानियां हैं। अब डॉक्टर बोलते हैं कि पहले डायग्नोसिस टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी जो स्किन है उसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी, डर्मेटोलॉजी असेसमेंट करना पड़ेगा स्किन में क्या हो रहा है, साथ ही साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएशन यानी कि जो उसकी मेंटल हेल्थ है उस पर भी बात करनी होगी, क्योंकि वो देखता था कि वो इतने सालों से हर स्थिति में उस तालाब में रह रहा है, बाहर की दुनिया अलग है, वो जब बाहर आता है तो उसको कितनी परेशानी होती है। तो इन सब के बाद वो बच्चा, उसका परिवार वो क्या सोचता है, बच्चे का मेंटल हेल्थ कैसा हो गया है, इस पर भी जांच चल रही है और इसके हिसाब से ही बच्चे का इलाज कराया जाएगा। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति आप जानते हैं कैसी है। इकबाल के पेरेंट्स, इकबाल की माँ कितनी परेशान है, एक बार इकबाल की माँ की बात भी सुनिए। की समस्या पानीते चले যায়, खाली থাকে পানিতে পড়ি, পানিতে থাকে আবার ভালো লাগে পানিতে পড়লে, তাইতে চলে যায়। কদিন থাকে থেকে তখন আবার 4-5 দিন থাকে এই পুকুরে করে তখন সব মানুষে তুলে দেয়, এলে যে ওঠার তখন ক্ষমতা থাকে না, নেমে পড়বে একা, দিয়ে গায়ে দুনিয়ার ঘা ফট হয়, দিয়ে তখন আর থাকতে পারে না, তখন ডাঙাতে এসে শুকিয়ে সেই ঘা আপনি ওষুধ মহলম করে নি, पैसा কোথায় পাবো, দিয়ে আপনি সেই চামড়া মরে যায়, দিয়ে জলে তখন খুব জ্বলাপোড়া করে। तो सुना आपने, इकबाल की माँ ने इलाज कराने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला, इसीलिए बच्चे को ऐसे ही फिर छोड़ दिया क्योंकि वो सक्षम नहीं थे।
अब क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका है और खुद अनंत अंबानी ने इनिशिएट किया है, रिलायंस ग्रुप जो है इस पूरे केस को देख रहा है, रिलायंस हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज चल रहा है और एयरलिफ्ट करके इकबाल को मुंबई पहुंचा दिया गया। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके एयरलिफ्ट करने से पहले की तैयारी की वीडियो है। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि इकबाल जो है वापस हमारे और आपकी तरह ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। उसकी जो ये परेशानी है, उसकी जो भी ये बीमारी है, वो अब इकबाल को और नहीं रहेगी।